नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धनवार थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में बड़ी चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों से गायब हुए कुल 61 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। गुरुवार को पुलिस की सक्रियता उस समय बढ़ी जब 2 मोटरसाइकिल पर जा रहे संदिग्धों में से एक को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने लाल बाजार स्थित एक हार्डवेयर दुकान में छापेमारी की, जहां से चोरी के गैस सिलेंडर बरामद हुए। दुकान संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए गहन जांच जारी है और फरार आरोपी समेत अन्य संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र स्थित मिथिलेश टेलीकॉम में हुई चोरी का तार साहिबगंज जिले से जुड़ गया है। तिसरी पुलिस ने साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के पियारपुर गांव में छापेमारी कर चोरी गए कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस को 2 घरों से मोबाइल फोन, आयरन, इंडक्शन चूल्हा और मिक्सर मशीन मिली है। हालांकि मुख्य आरोपी पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को तिसरी चौक स्थित मिथिलेश टेलीकॉम में चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद तिसरी थाना कांड संख्या 6/26 धारा 331/305 PNS के तहत जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान पुलिस टीम साहिबगंज के पियारपुर गांव पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्रवाई। छापेमारी की सूचना मिलते ही आरोपी भाग निकले। पुलिस ने पीछा भी किया लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलहाल बरामद सामान को जब्त कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। नगर निकाय चुनाव से पूर्व शुक्रवार को गिरिडीह की सड़कों पर मानो भगवा तूफान आ गया। भाजपा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल्याणडी से बड़ी बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में कंधे पर भगवा गमछा टांगे समर्थक जय श्री राम के नारों के साथ सड़क पर उतर पड़े। खुली कार पर प्रत्याशी डॉक्टर चौधरी आम जनता को नमन करते हुए भाजपाई कारवां के साथ शहर की सड़कों पर वोट की अपील करते दिखे। बाइक रैली के दौरान आम कार्यकर्ताओं का उत्साह उफान पर था, मानो सड़क पर भगवा तूफान आ गया हो। पूरी तरह चुनावी रंग में रंगे भाजपा कार्यकर्ताओं के उद्घोष से आसमान गूंज रहा था। रैली में पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व मंत्री राज पालीवाल, भाजपा महानगर जिला अध्यक्ष रंजीत राय, ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास CBSE एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, CCTV कैमरा युक्त कक्षा कक्ष,
आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। फन विस्तारित है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पंच पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस सब विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित है। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABN न्यूज में स्वागत है। मधुबनी स्थित मरांगबुरु में शुक्रवार को राज्य के नगर विकास मंत्री श्री देव कुमार सोनू शामिल हुए। पारंपरिक संथाली रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मौके पर घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त फागू बेसरा और गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा आदिवासी समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोनू ने कहा कि मरांग गुरु की आराधना संथाल समाज की पौराणिक परंपरा का अभिन्न अंग है। बाहा पर्व प्रकृति, फूलों और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा कि झारखंड की पहचान उसकी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक एकता, प्रकृति संरक्षण और सामूहिक सद्भाव का संदेश देने वाला पर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। घाटशिला विधायक श्री सोरेन ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को अपने जड़ों और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। उपायुक्त श्री यादव ने पर्व की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज को संगठित करने और सामूहिक चेतना को सशक्त बनाने का अवसर है। मौके पर जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। साथ में पर्यटन मंत्री भी बने और जब पर्यटन मंत्री बने तब यह महसूस हुआ कि बाहा पर्व की व्यवस्था जरा अच्छे से होनी चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने अच्छे से व्यवस्था कराई, उससे ज्यादा बढ़िया व्यवस्था इस बार कराए हैं। अब मरांग गुरु की कृपा रही तो अगले साल इससे भी बढ़िया व्यवस्था होगा। और एक बात, आज जाहिर थान में पूजा करके आपके बीच उपस्थित होके एक बात तो इतना तय है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी स्पष्ट यह कहते हैं कि संस्कृति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए और अपने धार्मिक स्थान को बचाने के लिए जिस हैसियत से लड़ना होगा उस हैसियत से लड़ेंगे और बचा कर रखेंगे। और हम लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि हमारी जमीन से हमको बेदखल नहीं कर सकते हो। जो जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, उससे बेदखल करने का अधिकार आपको नहीं है। वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। मरांग गुरु दो कोया, मरांग गुरु दो कोया, यही नारा याद रखना है और संघर्ष के रास्ते पर ही विजय मिलती है। हम संघर्ष भी करेंगे और जीतेंगे भी और अपनी संस्कृति बचाएंगे, अपने धार्मिक स्थल बचाएंगे और समाज को भी बताएंगे। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद अमर रहेंगे। में संथाल आदिवासियों का महत्वपूर्ण ये पर्व बाहा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन संथाल समाज के लिए एक पवित्र पर्व है जो सृष्टि के सृजन और प्रकृति के सम्मान को दर्शाता है। यह दिन संथाल समुदाय के लिए प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन है। बाहा का शाब्दिक जो अर्थ है वो फूल है और मरांग गुरु में बाहा पर्व का आयोजन फाल्गुन महीने में किया जाता है। मरांग गुरु संथालों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक उद्भाव एवं विकास का प्रतीक है। मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मंत्री श्री सुखदेव कुमार सोनू जी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आज विधानसभा होते हुए भी आज मरांग गुरु जुग जाहिर बाहा बोंगा पर्व में आप उपस्थित हुए। सर, तमाम यह उपस्थित लोग आपके आभारी हैं, आपको आभार प्रकट करते हैं। हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ ही प्रयास से इस वर्ष मरांग गुरु जुग जाहिर बोहा बांगा 2026 का आयोजन पर्यटन विभाग झारखंड सरकार के द्वारा इस बार किया जा रहा है। आशा करते हैं भविष्य में इससे भी हम लोग बेहतर इसका आयोजन करेंगे। चुनावी सरगर्मी के बीच वार्ड संख्या 11 के प्रत्याशी रविकांत सिंह ने के नेतृत्व में शुक्रवार को क्षेत्र में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली के माध्यम से रविकांत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। बाइक रैली में युवाओं की भारी भीड़ थी। रैली से पूर्व सिहोड़ी काली मंदिर में रविकांत ने माथा टेका। पूजा अर्चना के बाद सिहोड़ी से निकाली बाइक रैली वार्ड क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण की और आम लोगों से समर्थन की अपील की। बाइक रैली में जुटी इस भीड़ इस बात की गवाह बनी कि उनके साथ युवाओं की बड़ी फौज है। रविकांत ने दावा किया कि युवा शक्ति चुनाव परिणाम पर कारगर असर डालेगी। हो गई है तीर पर्वत की पिघलनी। तो अगर आप चाहते हैं कि वार्ड नंबर 11 से विकास की एक नई गंगा निकले, समाज संख्या 9
गिरिडीह वार्ड संख्या 10 के प्रत्याशी सुजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार की शाम बरगंडा चौक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सुजीत ने कहा कि एक बार मौका दें, वार्ड की तस्वीर बदल कर रख दूंगा। कहा कि जीत मिली तो नागरिकों की सेवा में दिन रात उपलब्ध रहूंगा। ट्रैफिक व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी बरगंडा चौक पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। मौका मिला तो बरगंडा चौक पर पुलिस की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को जाम से राहत दी जा सके। उसरी नदी की दयनीय स्थिति में सुधार किया जाएगा। नदी के बीच बांध बनाकर पानी के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। इससे उसरी नदी में हमेशा पानी उपलब्ध रहेगी। इससे लाभ यह होगा कि वार्ड में जल स्तर कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि कौन ईमानदारी से काम करेगा यह आपको तय करना है। वहीं योजना की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवसर मिला तो वार्ड क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति स्थापित की जाएगी और वहां पार्क का निर्माण कराया जाएगा। लोगों की जो ताकत मुझे मिलेगी उसके बल पर मैं जिला प्रशासन को मजबूर करूंगा कि वो लगातार इस बरगंडा चौक पर, उस बरगंडा चौक पर और पावर हाउस मोड़ पर एक ट्रैफिक पुलिस की परमानेंट वो सुबह से रात के 8 बजे तक 9 बजे तक यहाँ पर नियुक्त करे। और मैं आपकी शक्ति से आंदोलन कर मैं ये करवा कर रहूंगा कि आपके इस तीनों मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस रहेगा जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन कर कभी भी जाम होने की स्थिति उत्पन्न यहाँ पर नहीं होगी। और मैंने आप लोगों के साथ ये घोषणा भी किया हो, बहुत सारी मेरी घोषणाएं आपको लगा होगा कि मात्र कोरा कल्पना है, लेकिन बिल्कुल कोरा कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। और मुझ में जिदपन है कि मैं उसे जमीन पर ला कर रहूंगा। जिसमें से एक है, आप बरगंडा की देख लीजिए, जो यहाँ के वासी हैं, प्राचीन काल में आज से 10-20 साल पहले इस नदी की क्या स्थिति थी और आज उसकी स्थिति क्या हो गई है, जो बिल्कुल ही वापस हो सकता है, जैसा पहले था वैसा हो सकता है और बहुत कम मद में। मैंने कहा है कि आपकी जो तीनों पुल है, एक हमारे ये पुल, अर्गाघाट पुल और एक पावर हाउस पुल, तीनों पुल पर जितने भी पिलर्स हैं उसको अगर हम सटाकर पुलर के नीचे में मात्र 3 फीट का बांध अगर बनवा दिया जाए, पिलर की शक्ति से वो बांध बनाने में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आने जा रहा है। और जैसे ही वो बांध तीनों पिलर में बनेगा, ऑटोमेटिक पानी शास्त्री नगर से लेकर पूरा अर्गाघाट तक ऑटोमेटिक साल भर वो पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। साल भर पानी खड़ा रहेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे बालू का सेडिमेंटेशन, बालू का जमाव भी होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारा जितना ये एरिया है, नदी में अगर पानी है तो बाकी एरिया का वाटर लेवल वो ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा। ये भी हमारी योजनाओं में था। और हम लोग ये जानते हैं कि बात जब आती है अपने छोटे से, जैसे आप लोग दुकानदार हैं, अपने घर में किसी रखने के लिए, दुकानदार में एक स्टाफ रखने के लिए, तो उसमें भी हम लोग सर्वोत्तम का चयन करते हैं कि कौन हम बहुत करीना से सजा कर रखेगा, कौन संजीदगी से काम करेगा, कौन ईमानदारी से आपके लिए काम कर पाएगा, वैसे व्यक्तियों को हम लोग रखते हैं। तो ये पूरे वार्ड आप जिसको हवाले करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आप भी उनमें ये सब गुणवत्ता देख लीजिए कि कौन आपके वार्ड को बहुत बेहतर तरीके से सजा कर रख सकता है, कौन पूरी ईमानदारी से बिना कमीशन खाए आपके हर योजनाओं को जमीन पर उतार सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मैं तो ये भी बार बार कह रहा हूँ कि आप वोट करने के पहले एक बार अपने मन से पूछ लीजिए, अपने पास पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिए कि आपके उम्मीदवार का व्यक्तिगत आय स्रोत क्या है, वो कहां से पैसा कमाता है, ये जानना बहुत जरूरी है हर उम्मीदवार के लिए। इसका अगर व्यक्तिगत आय स्रोत उसका जैसा भी हो तो वहां से आपको बहुत कुछ स्पष्टता हो जाएगी कि वो जीतने के बाद आपके लिए किस तरह का वो काम धरातल पर उतारने जा रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें एबीएन न्यूज के साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ,
ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह पार्टी ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ABN न्यूज में स्वागत है। पुराना गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर क्षतिग्रस्त अवस्था में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का मामला सामने आने के बाद इसे राष्ट्र सम्मान से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। दिनांक 15 फरवरी 2026 को स्टेशन परिसर में फहराया गया तिरंगा क्षतिग्रस्त पाया गया था। इस अवसर पर सुनील खंडेलवाल ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ बताते हुए पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त ध्वज फहराना न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि यह विधि विरुद्ध कृत्य भी है। कड़ी आपत्ति के बाद रेल प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। वरिष्ठ मंडल अभियंता 2 आसनसोल मंडल द्वारा पत्रांक WMR CPGRN दिनांक 17 फरवरी 2026 के माध्यम से सूचित किया गया कि क्षतिग्रस्त तिरंगे को तुरंत हटाकर उसके स्थान पर नया राष्ट्रीय ध्वज विधिवत फहरा दिया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील खंडेलवाल ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश की अस्मिता, बलिदान और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से समझौता किया गया तो वे इसे गंभीरता से उठाएंगे और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। नमस्कार गिरिडीह वासियों, आप देख रहे हैं ABN न्यूज। गिरिडीह शहर में चुनावी माहौल गर्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है गिरिडीह मेयर पद की प्रत्याशी फूलदेवी जी। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है मैम कि गिरिडीह शहर की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखती हैं? बिल्कुल, गिरिडीह का भी निगम का चुनाव हो रही है, इसमें 3600 वार्ड की 3600 वार्ड में जो पिछले टर्म में नए वार्डों को जो जोड़ा गया है उस वार्ड में देखिए पहले से भी मेरा समाज सेवा जो कार्य था वो चलते रहा। इसी के दौरान अभी जो हम लोग घूम रहे हैं डोर टू डोर, वहाँ पर अभी उन सब वार्डों में एकदम शून्य मात्र की जो भी होनी चाहिए सुविधा कुछ नहीं पहुँची है। और जो अभी देखिए आपका 13 नंबर वार्ड का मैं जंगलपुर और मैगजीन एक छोटा सा गाँव है वहाँ के उदाहरण देती हूँ। वहाँ पर ना ही अभी बढ़िया ढंग से सड़कें पहुँची है, ना ही पानी के और ना ही बिजली की व्यवस्था है। और इसके बाद जो आप इधर अम्बाटान ये सब जो आपका 22 नंबर 25 नंबर वार्ड वो सब में जाइए तब सड़कें तो सक्रिय हैं लेकिन क्या एकदम कच्ची सड़कें हैं। घर का जो पानी निकल रहा है, गंदगी का आबार है, पानी गड्ढे में जमा है, कहीं कहीं बीमारी का कारण यही सब होता है। मतलब
वोटर तो देखिए मेरे गिरिडीह 3600 वार्ड की सभी को है, लेकिन कम से कम जहाँ की जनता जागरूक नहीं है, हाँ वहाँ कम से कम जो योजनाएं होने चाहिए थी उन लोग तक पहुँचाने से आज ये समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर आप मेयर बनती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बिल्कुल, अगर मैं मेयर बनती हूँ, सबसे पहले बड़ी दुखद बात है कि सड़कें बने, मेरा गिरिडीह सौंदर्यीकरण हो, सुंदर हो, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ रोजगार भी देखनी चाहिए। अभी जो दुकानदार बंधुओं का जो दुकान टूटा है उन लोग को लीज पर दुकान दिया गया है, नोटिस भी मिला, तोड़ने के पहले उन लोग को एक समुचित जगह देना चाहिए था जो उन लोग का रोजगार चलता। अगर मैं मेयर बनी तो 90 दिन के अंदर उन लोग को दुकानदार भाइयों को समुचित जगह पर उन लोग को दुकान देने के मैं प्रयास करूंगी। दूसरी है उसरी नदी तो सभी चिल्ला रहे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं। जब मैं मुखिया थी उस समय भी मैं खुद उसरी नदी पर प्रोजेक्ट के लिए विभागीय द्वारा काम कर चुकी हूँ रूरबन मिशन के तहत। उसी टाइम मेरा भी प्रोजेक्ट दिया गया था कि जो शास्त्री नगर से लेकर और आपका जितने भी नदी का पानी आता है उन लोग को फिर बढ़िया से हार्वेस्टिंग सिस्टम से उनको ठीक करके अशुद्ध करके नदी में डाला जाए। वो तो अभी तक कुछ हुई नहीं है कि नगर निगम चुनाव होने के 5 साल वो बीत गया, 3 साल और बीत गया, 8 साल के कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो तो गंदगी का आभार नदी में है, जो एक आस्था का पर्व भी होता है, छठ पर्व भी होता है, और वो तो देखने के साफ सफाई क्या हाल है सबके नज़रों में है। दूसरी में उसका भी मैं 1 साल के अंदर मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करके दिखलाऊंगी। और मैं इसके पहले भी समाज सेवा कर चुकी हूँ, मैं काम करने पर विश्वास रखती हूँ। दूर बैठे नेताओं के जैसे मैं भाषण देना नहीं चाहती हूँ, मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को लेकर मैं काम करना चाहती हूँ। महिलाओं और युवाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेंगी? बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो रोजगार साथी योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जो मेरी नव युवक पीढ़ी की है, चाहे वो यूथ हो, हाँ उन लोग को देखिए मतलब उन लोग को सही एक मूवमेंट का जो जानकारी नहीं मिलने के कारण से जे आप ये योजना के तहत आप ये ट्रेनिंग लेकर इतने दिन के आप काम करके अपना एक जगह चाहे दुकान खोलिए, नर्स का ट्रेनिंग लीजिए या कुछ महिलाएं जो है बहनें लोग जो घर में रहती है, यहाँ का निर्भर जो गरीब परिवार से आती, चाहे चौका बर्तन या मायका में काम करती है, लेकिन उन लोग के लिए भी तो रोज़गार है। बहुत सारी ट्रेनिंग है, यदि उन लोग को सही रोज़गार की जानकारी दे तब उन लोग भी अपना घर बैठे ही रोज़गार कर सकती हैं। शहर में बढ़ती ट्रैफिक और जाम में की समस्या को लेकर आपकी क्या प्लान रहेगी? बिल्कुल, आप लोग को भी पता है कि नगर निगम में कुछ ही विभाग दिया गया है। ट्रैफिक का जो है ये यातायात का विभाग, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि न होने के नाते और यहाँ की मैं वासी होने के नाते जो हो उनके विभागीय द्वारा बैठकर मैं उनका भी किस तरह निवारण हो ये करने के तो प्रयास मैं करूँगी जरूर। मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। चुनावी माहौल में विपक्ष भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो आप उनमें से अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगी? बिल्कुल, मैं पहले भी कई चैनल के माध्यम से आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैं सेवा भावना से आई हूँ। नगर निगम में नगर निगम के चुनावी माहौल जोरे हार और जीत की बात अलग है, लेकिन मैं सेवा भावना से आई। जीतूंगी, मेयर बनूंगी तो काम तो अपने जनता के लिए करूंगी। अगर मैं हारती भी हूँ चुनाव यदि अगर, तो मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ कि जिस तरह मैं अभी रहती हूँ 24 घंटे, उसी तरह मैं सेवा भावना के लिए मैं खड़ी रहूँगी सुख दुख में उनका। और रही बात निगम की चुनाव, आज पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी निगम का चुनाव हो चुकी है, नगर अध्यक्ष के चुनाव हो चुकी है। आज कितने भी बड़े बड़े समर्थित पार्टियों से सभी कैंडिडेट है खड़ी हैं, लेकिन आज दुखद की बात है हम लोग को पूरे गिरिडीह के जनता के लिए, क्योंकि आज वही सा मुद्दा सुनने के मिल रहा, वही नली गली पानी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। अगर यदि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि में खामियां रही हैं तब ने सुनने के लिए मिल रहा है। मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि आज सरकार भी है और उसके बाद उस सब पार्टी का समर्थित पार्टी का उम्मीदवार भी है। अगर यदि आपकी वहाँ से काम होती जनप्रतिनिधियों के, तो आज जो उम्मीदवार है समर्थित पार्टियों को, उन लोग को ये नहीं कहना पड़ता कि हमें मेयर का चुनाव जिताइए, तब हम अपने गिरिडीह का चौमुखी विकास करेंगे, नाली गली सभी का व्यवस्था सुदूर करेंगे।
और नाली गली यही सब लेकर नगर निगम सिर्फ सिमट गया है। मानते हैं शिक्षा की व्यवस्था है, अस्पताल है, ये सब मेरी निगम क्षेत्र में नहीं आती है, उन सब का डिपार्टमेंटल है। लेकिन यदि कोई चाहे तो क्यों नहीं इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यही थी गिरिडीह मेयर पद की प्रत्याशी फूलदेवी जी, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में और वादों के बारे में हमारे चैनल को बताया। मैं निकिता सिन्हा, एबीएन न्यूज गिरिडीह। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।